भीष्म पितामह ने जब शंख फूंका बजाया, संजय ने कहा उसको खुश करने के लिए वो शंख बजाया बड़े जोर से। शंख का कोई विशेषण नहीं है। यहाँ जब भगवान और अर्जुन शंख बजाते हैं क्या दिव्यम दिव्य शंख प्रदत्मतो, ये सामान्य संख्या नहीं है। ये अर्जुन और श्री कृष्ण का शंख दिव्य है, अलौकिक है। भीष्म पितामह का शंख कहते समय दिव्य नहीं है। और उनके पास अन्य जो शंख भेरी बजाने लगे वहाँ कोई शंख का नाम कुछ नहीं है। और यहाँ शंख के लिए कहते दिव्य शंख, केवल दिव्य नहीं नाम भी बताते। ऋषि कृष्ण भगवान का शंख का नाम पांचजन्यम, और धनंजय अर्जुन ने शंख बजाया उसका नाम देवदत्तम। ऐसे नाम सुंदर है, देवई दत्तम पांचजन्यम। और भीमकर्मा वृकोदर पौंड्र महाशंखम पौंड्रम दद्मौ, भीमम कर्म यस्य, जिसका कर्म बहुत ऐसे असाध्य साध्य करने वाले युद्ध में अत्यंत कुशल, वृकोदर वृकसे उदरम यस्य, खाने में वृकोदर है। पौंड्रम दद्मौ, पौंड्र नाम को शंखों को महाशंखम, बड़े शंख पौंड्र नाम को महान शंख को बजाया। तो अर्जुन का श्री कृष्ण का नाम विश्व दिव्यों का नाम भी बताया, और भीम का जो शंख उसका भी नाम बताया। ऐसे ऐसे शंख बजाने वाले कोई सामान्य नहीं है। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजयम, अनंत विजयम शंखम दत्मौ, उसके साथ क्रिया का अन्य हो जाएगा। युधिष्ठिर कुंती पुत्र युधिष्ठिर राजा, उनका विशेषण देते राजा। संजय कहते राजा तो युधिष्ठिर ही है। राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर शंख बजाए अनंत विजयम, उनका नाम शंख का नाम है। और नकुल सहदेवस्य अभी सुघोष मणिपुष्पक, एक सुघोष नकुल का और सहदेव का है मणिपुष्पक नाम, दोनों का नाम, सबका नाम शंख का नाम ऐसे बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित। इसका अन्य आगे श्लोक के साथ शंखान पृथक पृथक दत्मु, सब अपने अपने शंख को बजाने लगे। काश्य परमेश्वास महाधनुर्धारी काश्य है। शिखंडी च महारथ, शिखंडी सामान्य नहीं, वो भी महारथ है। शिखंड है श्मश्रु शून्यता, दाढ़ी मूछ नहीं हो तो शिखंड है। शिखंडी है श्मश्रु, दाढ़ी मूछ रही तो शिखंडी है। यही है सामने आकर के भीष्म को मारा। धृष्टद्युम्नो जो बल को बल, धृष्टम द्युम्नो यश, जिसका बल पर दर्शक दूसरे को दबाने वाला है, धृष्टद्युम्नो विराट है, शत्रु को विशेष से चिल्लाता है। जब खड़ा हो जाएगा युद्ध करने में शत्रु डर करके चिल्लाएगा। सात्यकिश्च अपराजित, और सात्यकी न पराजित, कभी पराजित नहीं होने वाला, जीतने वाले हमेशा। ऐसे द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। द्रुपद है
द्रौपदी के पुत्र द्रौपदी अभिमन्यु आदि सर्वस्व पृथ्वीपते, हे पृथ्वीपते। सौभद्रस्य महाबाहु, सुभद्रा के पुत्र पृथक पृथक शंखम दत्तु, सब अलग अलग शंखों को। सुभद्रा पुत्र का नाम अभिमन्यु है, सुभद्रा पुत्र सौभद्र, सौभद्र सब अपने अपने शंखों को बजाने लगे। ये सब शंख में विशेषण दिया, महाधनुर्धारी, महारथी, अजय, महाबाहु, ऐसे विशेषण दे करके दिया। अर्थात उनके पांडव सेना में ऐसे ऐसे है, उनका शंख का नाम कैसे देखो, और उसको महारथ है, अपराजित है, कैसे कैसे विशेषण दिया। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। शब्द सुन करके डर कर कंपने लगे। और ऐसे शब्द हुआ, नभस्य पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। आकाश पृथ्वी सारा ब्रह्मांड ऐसे शब्द होने लगा, सब कांपने लगे, पूरा आकाश पृथ्वी सब शब्द से भी अनुनादन, उसके पीछे नाद करते करते ऐसे शब्द गुंजन हुआ, सब फैल गई सब तरफ सर्वत्र। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अथ कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा शस्त्र संपाते प्रवृत्ते पांडव धनुरुद्यम्य तदा इदं वाक्यम हे महीपते ऋषिकेशम आह। हे महीपते संबोधन करता संजय धृतराष्ट्र को, पृथ्वी के पति आप है, महीपति। धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, धृतरा आपके पुत्र दुर्योधन आदि युद्ध में स्थिर है, युद्ध करने की तैयारी है, उनको देख करके कपिध्वज, कपिध्वज में चिन्ह है अर्जुन का। शस्त्र संपात प्रभुते, शस्त्र संपात समुदाय, शत्रुओं का समुदाय प्रभुत्व हुआ, अभी शस्त्र आरंभ, युद्ध होने वाला है। पांडव धनुरुद्यम्य, पांडवी अपने धनु को पकड़ा युद्ध करने के लिए। तदा ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह, उसी समय धनु खींचा है, पकड़ा है, उसी समय ऋषिकेश के वाक्य कहा आगे का। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होकर के सामने भगवान है, अर्जुन धनुर्धारण करते हुए धनुर्धारी है, फिर भी कहते हैं इसी से शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा कोई कार्य करते समय सहसा नहीं करे, आगे पीछे विचार करके सोच करके इसका फल क्या हुआ, कौन है, कहाँ मैं जा रहा हूँ, किसके लिए क्या कह रहा हूँ, सब विचार कर करे। अर्जुन भी महाधनुर्धारी, वो भी शंख बजा दिया, तुरंत धनुमाना सर छोड़ना चाहिए, कहते थोड़ा देखने के लिए कहता है। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह, ऋषिकेश कहते हैं उभयो सेनयोर मध्य हे अच्युत में रथम स्थापय। हे अच्युत, अच्युत स्वरूपाच्युतिर न भवति यस्य स अच्युत है, भगवान का नाम अच्युत है, उस स्वरूप से कभी च्युत होते ही नहीं है। जितने
कुछ भी होने पर भी अधिष्ठान परमात्मा स्वरूप हमेशा ही एक रूप है। रज्जु में सर्प ब्रह्म होता है, लोग सर्प सोचकर डरते हैं, भागते हैं, किंतु जितने लोग को डरने पर भी तो रज्जु रज्जु ही है, भ्रांति से सर्प दिखता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म परिपूर्ण परमात्मा अपने स्वरूप में हमेशा ही स्थित है, कभी स्वरूप से चित्त नहीं होते हैं। ये नहीं कि सृष्टि हो गई, प्रलय हो गया, कुछ परमात्मा में कहीं कुछ विकार आ जाएगा, स्वरूप में हानि हो जाएगी, ऐसा नहीं। शुद्ध ब्रह्म तो निर्माया स्वरूप हमेशा एक रूप है। माया भी ईश्वर ही, उनका जो ऐश्वर्य है, उनकी शक्ति है, सर्वज्ञत्व है, उसकी भी च्युति नहीं होती, कभी त्याग नहीं होता है, हमेशा ही रहते अच्युत। आप अपने स्वरूप में स्थित है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आप है। तो इसमें थोड़ा सा दोनों के बीच में उभय और सेना मध्य में रथम स्थापय, मेरा रथ का स्थापन कीजिए। अभी भगवान सारथी रूप से अर्जुन आज्ञा देता है, दोनों सेना के बीच में रथ रखो, और सारथी बन करके लगाम पकड़ कर बैठे तो ये आज्ञा देंगे, पालन करना पड़ेगा, आदेश देते हैं। तो भगवान है भक्तवत्सल, क्या नहीं कर सकते, भक्त की आज्ञा भी पालन करते हैं, भक्त का अभिशाप देता है तो भी ग्रहण करते हैं, खुश होकर ग्रहण करते हैं, किंतु भक्त का कल्याण करते हैं। अभिशाप ले लेंगे फिर भी कल्याण करते हैं। ये तुलसीदास ने दृष्टांत दिया, कुठार से चंदन वृक्ष का छेदन करेंगे, कुठार उसको छेदन करता है, किंतु चंदन वृक्ष अपने सुगंध कुठार को देता है, कुठार में सुगंध आ जाता है। छेदन करने वाले को भी अपने सुगंध देता है, विरोध नहीं करता है। संत का ऐसा है स्वभाव, कोई उसके विरुद्ध हिंसा करे तो भी संत कृपा करते हैं, बाहर से दिखता नहीं। संतों के दर्शन से, स्पर्श से भी लाभ होता है। कितने असुर सोचते थे भगवान मुझे मार दे, क्योंकि उनके हाथ से मृत्यु हो जाए तो भी एक स्वर्ग को जाएंगे। तो दर्शन से तो लाभ है, यदि वो मारते तो भी लाभ है। कोई संत की निंदा करते, कुछ कहते, संत को देखा तो भी दर्शन से तो लाभ होता है। गंगा जल के दर्शन से भी पुण्य है। तो कल्याण करते हैं संत, दर्शन दे करके भी कल्याण, सब की कृपा करते हैं। भगवान भी भक्त वत्सल है, आज्ञा भी पालन करते हैं, अरे भक्तों को दर्शन भी देते हैं। भक्ति चाहिए, इच्छा जिज्ञासा चाहिए, तो कलयुग होने पर भी परमात्मा दर्शन देते हैं। परमात्मा पदे पदे रक्षा करते हैं, ये दृढ़ निश्चय करे साधक। यावदेता निरीक्षेऽहम् युद्धु कामान अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे। ये भी पहले कह देते हैं, जल्दी वापस नहीं लाना, जब तक मैं देखूं। दोनों के सेना के बीच में रखो, थोड़े समय नहीं, जाव देता हम निरीक्षे, जब तक मैं इनको देखूं। किसको? युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध कामान, जो उपस्थित है रण क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से, इनको जब तक मैं ठीक ठीक निरीक्षण कर लूं तब तक। कैर सह मया युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में, रण भी प्रारंभ हो रहा है, इसमें कई सह किन के साथ मुझे लड़ना है, इनको थोड़ा मैं देख लूं, इसका स्पष्ट करके देखने तक रही। युत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः।
ये अत्र एते समागताः युत्स्यमानान् अहम अवेक्षे। दुर्बुद्धेर धातराष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकीर्षवः ये एते अत्र समागताः तान् युत्स्यमानान् अहम अवेक्षे। धृतराष्ट्र के पुत्र है धातराष्ट्र दुर्योधन आदि। दुर्योधन पहले एक वचन है, धातराष्ट्रस्य दुर्योधन के। दुर्बुद्धि दुष्टा बुद्धि यस्य स दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रिय करना चाहते हैं युद्ध में, जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। युद्ध करना चाहते किस लिए? दुर्योधन के तरफ से युद्ध करते हैं, उसका प्रिय राज्य प्राप्ति करना चाहते हैं। किंतु धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि है, अत्यंत बुद्धिहीन है। जो अधिकार है थोड़ा सा भी राज्य देने के तैयार नहीं हुआ। दुष्ट बुद्धि, जब बुद्धि पलट जाती है, रजोगुण बढ़ जाता है, तब ये सब कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि का स्फुरण नहीं होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दोष युक्त बुद्धि दुर्बुद्धि दुष्टा बुद्धि यस्य। फिर भी उसका प्रिय करना चाहते हुए जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, युत्स्यमानान्, जो आगे लड़ेंगे उनको थोड़ा मैं देख लूं। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे भारत, एवं गुडाकेशेन उक्त ऋषिकेश उभयोः सेनयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा। हे भारत, धृतराष्ट्र से संजय संबोधन करते, गुडाकेशेन एवं उक्त। गुडाकेश ने कहा, गुडाकेशे जितनिद्र, गुड़ का ईश गुडाकेश, अथवा केश उनका भी गुड़ाकेश का दो अर्थ है। एक तो जितनिद्र है और घुंघरे हुए बाल हो तो भी गुड़ाकेश कहते हैं। तो मुख्य है गुड़ाकेश जितनिद्र है और बाल भी घुंघरे हुए। उन्होंने इसे कहा जो भगवान को ऋषिकेश, भगवान स्वयं परमात्मा है, अंतर्यामी है। उभयोः सेनयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा। रथोत्तमम, रथानाम उत्तम श्रेष्ठ रथ का स्थापन करके दोनों के सेना के बीच में भगवान ने कहा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। नहीं, इनको देखो। विष्णु द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महीक्षिताम्। हाँ, इनके नहीं, सर्वेषां महीक्षिताम् मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा। दोनों के बीच में रथ को रख करके उवाच, कहा भगवान ने, हे पार्थ, एतान समवेतान कुरुन पश्य इति। इति उवाच, इसे कहा भगवान ने, हे पार्थ, समवेतान एतान कुरुन पश्य। युद्ध के लिए इकट्ठे हुए कुरुन, कुरुवंशियों में जितने हैं सबको देखो, जिनके साथ तुमको लड़ना है। ये भगवान के बात इतने, हे पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुन इति उवाच। इति उवाच संजय कहते, हे पार्थ, एतान समवेतान कुरुन पश्य। ये जो इकट्ठे
कुरुवंशी उनको देखो जिनसे तुम लड़ना है। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तत्र पार्थ स्थितान् पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् तथा सखीन् शशुरान् सुहृदश्चैव उभयोरपि सेनयोः अपश्यत। उभयोरपि सेनयोः स्थितान्, दोनों सेना में स्थित इन सब को देखा। तत्र अपश्यत, तत्र उभयोरपि सेनयोः स्थितान्, दोनों सेना में स्थित मध्य में रह करके देखा, दोनों तरफ देख रहा। तत्र उभयोरपि सेनयोः स्थितान् अपश्यत, दोनों सेना में स्थित इनको देखा। किसने देखा? पार्थ। पार्थ अपश्यत, पार्थ अर्जुन ने देखा पितापुत्र। पितॄन्, पितॄन् बहुवचन दिया है पितृ व्याधि लेने के लिए। पिता और पिता के भाई पितृव्य भूरि सर्व प्रभृति। अथ पितामहान्, पितामह भीष्म सोमदत्त आदि। आचार्यान्, आचार्य है गुरु, द्रोणाचार्य जते हैं, अन्य भी उनके समान आचार्य बहुत ही। मातुलान शल्य शकुनि आदि। भ्रातृन, भ्राता सब है। पुत्रान लक्ष्मण अभिमन्यु आदि उनके पुत्र पौत्रान तथा सखिन अश्वत्थामा जयद्रथ आदि। ससुरान सब के ससुर। सुहृदश्चैव मित्र है, प्रत्युपकार की अपेक्षा के बिना जो उपकार करता सुहृदि। कृतवर्म भगदत्त सात्विक आदि, दोनों सेना में ये सब स्थित थे, उनको अर्जुन ने देखा। तान् समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। स कौन्तेयः तान् सर्वान् अवस्थितान् बन्धून् समीक्ष्य परया कृपया आविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् तान् समीक्ष्य। कौन्तेय कुंती पुत्र, कुंती का नाम लेते हैं। मातृ हृदय कोमल है। अभी अर्जुन इस प्रकार कुंती पुत्र होने से वो भी थोड़ा कोमल स्वभाव है, दुखी हो जाता है। माता को रोने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है, जब चाहो आंख से पानी निकाल लेंगे तुरंत हंसेंगे। क्रोध करना, हंसना, आंख से पानी निकालना स्वभाव है। ऐसे स्वभाव है। अर्जुन दुखी हो रहा है कहने के लिए कौन्तेय कुंती पुत्र। समीक्षा देकर, सम्यक देकर के सर्वान बंधुन अवस्थितान, सारे बंधु सब उपस्थित है। परया कृपया आविष्ट, कृपा से आविष्ट, कृपा स्वयं प्रविष्ट हो गई। जैसे परया कृपया आविष्ट, ऐसे भूत किसी में प्रविष्ट हो जाता है, प्रेतात्मा प्रविष्ट होकर के नचाते हैं। इसी प्रकार परया कृपया आविष्ट, परा कृपा उसमें प्रविष्ट हो गई। जैसे अत्यंत कृपा से युक्त होकर के विषीदन, विषाद को प्राप्त करता हुआ एकदम अब्रवीत, ये कहा दुखी हो गया। अत्यंत कृपा
ऐसे कृपा है, अंदर जैसे भूत जैसे प्रविष्ट हो गई, कहाँ से आ गई, तुरंत तुरंत दुखी होकर कहता है अर्जुन। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। कृपा यदि जब हो जाती है, विषाद होता है, ये सब कोई जरूरी नहीं कि लोतक आंख से गिराते हैं नाटक करके, नहीं, कोई नाटक भी कर सकते हैं, किंतु स्वभाव से लोतक आ जाती है, अश्रुपात हो जाता है। जब विषाद हो जाता है तो स्वयं अपने को संयमित नहीं कर पाता है, आंख से आंसू आ जाना, गला रुद्ध हो जाना, शब्द नहीं निकलना, ऐसे हो जाता है। तो अत्यंत समझदार व्यक्ति भी कभी कभी इसे कृपा अत्यधिक होश को आ जाता है, तो इस स्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाता है। ऐसे परम कृपा प्रविष्ट होने पर तो अर्जुन को बहुत विषाद दुख हुआ। देख करके अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इमं समुपस्थितं स्वजनं युत्सुं दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदन्ति मुखं च परिशुष्यति। शरीरे में वेपथुश्च रोमहर्षश्च जायते, होता है। हे कृष्ण, इमं स्वजनम दृष्ट्वा, ये सब मेरे ही स्वजन ही सब, इधर इस तरफ उस तरफ दोनों, समुपस्थितम युत्सुम, सम्यक उपस्थित है युद्ध करने के लिए, युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित है, इनको देख करके मम गात्राणि सीदन्ति, गात्र शिथिल हो जाते, शरीर अत्यंत दुखित दुख होकर होने पर गात्र शिथिल हो जाता है, और गात्राणि